हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक घमंडी सांप जो कई साल से अपने बिल में रहा करता था, उसे अपनी ताकत और अपने जहर पर बड़ा घमंड था। एक दिन भोजन की तलाश में और बारिश से बचने के लिए वह बिल से बाहर निकलता है। तभी उसे पास में एक बंद पड़ी दुकान नज़र आता है, जो कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था और उसके सामान बिखरे पड़े थे। सांप ने सोचा, किसी तरह इस दुकान में एंट्री हो जाए तो बड़े मज़े आ जाएंगे, न खाने का टेंशन और ना ही बारिश का। फिर उसने ना आओ देखा न ताओ और शटर के एक सुराख से दुकान में घुसने लगा। तभी उसे एक धारदार आरी से उसके कमर पर हल्की चोट लगी। सांप को गुस्सा आया और उसने अपने मुंह से उस आरी को ज़ोरदार डसा। अब कमर के साथ साथ उसका मुंह भी जख्मी हो गया और उसके मुंह से खून गिरने लगा। वह अपना खून देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया और अपने मन में कहने लगा, तुम लोहे के बेजान औजार और मुझ जैसे जहरीले सांप से पंगा लिया, अब मैं तुम्हें मसल कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर बिना कुछ सोचे समझे वह उस आरी को जिस्म से लपेटना शुरू कर दिया। फिर क्या था, जैसे ही सांप अपने जिस्म से आरी को दबाया, ये सोच कर के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पर क्या था, यहाँ तो सांप के ही टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ देर तड़पने के बाद सांप ने अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गुस्से और घमंड ने सांप की जान ले ली। जब सांप को पहली मर्तबा चोट लगी थी तो सांप अगर चाहता तो उसे अपनी गलती समझकर भोजन और बारिश से बचने के मज़े ले लेता और अपनी ज़िंदगी उस दुकान में ऐशो आराम के साथ गुजारता। और इस कहानी से ये भी सीखने को मिला कि गुस्सा अक्ल को खा जाता है। आप भी अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जिससे आपका जीवन यानी हमारा जीवन नर्क बन जाता है। उदाहरण के तौर पर, आप किसी बस या भीड़ वाले जगह में सफ़र कर रहे हों और आपको चोट लगती है। आपका रिएक्शन है, दिखाई नहीं देता, अंधे हो क्या? फिर बात बढ़ती है, हाथापाई तक पहुंचती है, फिर बात बढ़ती है, केस मुकदमे होते हैं और फिर मर्डर तक बात पहुंच जाती है। इस तरह हमारा जीवन गुस्सा और घमंड की वजह से तबाह और बर्बाद हो जाता है। यहाँ पर अगर आप उसे माफ़ कर देते हैं जिसकी वजह से आपको चोट लगी थी और उसे इट्स ओके और डोंट वरी जैसे अल्फाज से नवाजते, तो आप एक सभ्य व्यक्ति के तौर पे जाने जाते और आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती।